हमारे शो हरियाणा के रण में आज बात होगी कि कैसे भाजपा के ही पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री बिगाड़ रहे हैं भाजपा का खेल। इसके साथ बताएंगे कि कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले खट्टर सरकार के गृह मंत्री अनिल विज कैसे सरकार से साइड होने के बाद अब पार्टी से भी साइडलाइन हो गए हैं। वहीं तीसरी बड़ी खबर में बात होगी यूपी में 37 लोकसभा सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी के हरियाणा प्लान की, जिसके बाद कांग्रेस की अब नींद उड़ी हुई है और अखिलेश यादव फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और मैं हाजिर हूं हरियाणा पर खास शो हरियाणा का रण लेकर। तो सबसे पहले आज की खबर में बात होगी हरियाणा में भाजपा के लिए मुसीबत बने उन्हीं की पार्टी के नेता की। बात होगी दक्षिणी हरियाणा यानी कि अहिरवाल क्षेत्र में नेता राव नरबीर सिंह की। दरअसल राव नरबीर सिंह ने अपने एक बयान से सियासी हलचल बढ़ा दी है। राव नरबीर सिंह ने ऐलान किया कि वह बादशाहपुर विधानसभा सीट से चुनाव जरूर लड़ेंगे। राव नरबीर सिंह ने कहा है कि या तो वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी के टिकट के बिना भी वो चुनाव के मैदान में उतरेंगे। लेकिन बादशाहपुर की सीट पर दूसरा पेंच ये भी है कि इस सीट से मनोहर लाल खट्टर के पूर्व ओएसडी जवाहर यादव यहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और दोनों नेताओं में कोई भी पीछे हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वैसे तो राव नरबीर सिंह बादशाहपुर सीट से विधायक रहे हैं और खट्टर सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, लेकिन 2019 में नरबीर सिंह का टिकट काट दिया गया, जिसके बाद कहा जाता है कि नरबीर सिंह ने नाराजगी जाहिर की थी। तब तो नरबीर सिंह ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन सियासी विश्लेषक कहते हैं कि 2019 में इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी राकेश दौलतबाद ने जीत दर्ज की थी और उस जीत के पीछे नरबीर सिंह का ही बैठाया समीकरण था। लेकिन कुछ महीने पहले राकेश दौलतबाद का निधन हो चुका है और इस बार बादशाहपुर की सीट भाजपा के लिए सर का दर्द बन सकती है, क्योंकि नरबीर सिंह ने द ट्रिब्यून अखबार से कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के आदेश को माना था और विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि उन्हें टिकट देना या ना देना पार्टी के हाथ में है, लेकिन हरियाणा के अहिरवाल में नेताओं की मार अब भाजपा के लिए मुसीबत बन गई है। और जिन लोगों को हरियाणा के अहिरवाल के बारे में नहीं पता, उन्हें हम अगले एपिसोड में जरूर बताएंगे, और जिन्हें पता है वो कमेंट बॉक्स में हमें बता दें। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा की दूसरी खबर जुड़ी है अनिल विज से। अनिल विज जो खट्टर सरकार में गृह मंत्री थे, लेकिन नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हाथ हैं। लेकिन अब पार्टी में भी जैसे विज को साइडलाइन कर दिया गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने विधानसभा से पहले दो समितियों यानी कि प्रदेश चुनाव समिति और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा की है, लेकिन अपनी ही पार्टी के बागी तेवर दिखाने वाले पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को इन दोनों ही कमेटियों में शामिल नहीं किया गया है। हरियाणा में नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही अनिल विज नाराज चल रहे हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा के कार्यक्रमों से अनिल विज ने दूरी बना ली है। वहीं विज कह भी चुके हैं कि वो सिर्फ अब अपने अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र पर फोकस कर रहे हैं। और इन समितियों में होना किसी भी नेता के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो इस बात से समझिए कि प्रदेश चुनाव समिति का काम टिकट बंटवारे का होता है और यही कमेटी संभावित उम्मीदवारों के नाम का पैनल बनाती है और स्क्रीनिंग कमेटी को भेजती है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का काम प्रचार प्रसार का काम संभालना होता है कि चुनाव के दौरान किस नेता को कहां पर चुनाव प्रचार के लिए तैनात करना है। अब यह भी जान लीजिए कि किस किस को बीजेपी ने अपनी इन दोनों लिस्ट में साधा है। हरियाणा का अहिरवाल यानी कि दक्षिणी हरियाणा, जिसकी हमने अभी बात की, जो कि भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, वहां से दो धुर विरोधियों को भाजपा ने एक साथ अपनी इन समितियों में रखा है। दोनों को एक दूसरे का कट्टर विरोधी माना जाता है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। इतना तो आप जान ही गए हैं, हम बात कर रहे हैं सुधा यादव और राव इंद्रजीत सिंह की। चूंकि सुधा यादव भाजपा में पहले से मानी जाती हैं, तो दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह 2014 में भाजपा में शामिल हुए और गुड़गांव लोकसभा सीट से सांसद बने और राज्य मंत्री बनाए गए। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह अपना दुख जता चुके हैं कि वो ऐसे मंत्री हैं जो 5 बार से सिर्फ राज्य मंत्री ही बने हुए हैं। और आगे भी कहते हैं कि प्रदेश की सत्ता का रास्ता दक्षिणी हरियाणा यानी कि अहिरवाल से होकर गुजरता है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि अनिल विज को साइडलाइन करना भाजपा को कितना भारी पड़ता है और अहिरवाल का गढ़ भाजपा कैसे बचाकर रख पाती है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी बात है उसमें अब समाजवादी पार्टी की भी पैनी नज़र बनी हुई है और अहिरवाल में अब जो दिलचस्पी है वो समाजवादी पार्टी की भी बढ़ गई है। तो हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो कि खुद समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। कांग्रेस का इंडिया अलायंस, जिसने 2024 में कांग्रेस में फिर से जान फूंक दी, लेकिन अब वही अलायंस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मुसीबत से कम नहीं है। दरअसल
कांग्रेस सपा के यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सीटें मांग रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की शर्त है कि हरियाणा महाराष्ट्र में जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें देगी तभी कांग्रेस को यूपी में विधानसभा की सीटों को लड़ने के लिए सपा अपने तरफ से देगी। और ये बात सिर्फ बयानबाजी तक नहीं है, बल्कि सपा ने हरियाणा की उन सीटों पर दावा ठोक दिया है जहां पर यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है। इन समीकरणों को देखें तो अखिलेश की सपा ने जुलाना सीट पर दावा ठोका है, तो साथ ही साथ अहिरवाल की नूह और मेवात की भी कई सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि 15 अगस्त के बाद अखिलेश यादव रेवाड़ी जिले में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। फिलहाल रैली की कोई पक्की डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इस रैली में अखिलेश यादव अग्निवीरों का तो मुद्दा उठाएंगे ही, साथ ही साथ अही रेजिमेंट का भी मुद्दा बड़ा हो सकता है। वहीं अखिलेश यादव ने हरियाणा में पार्टी के विस्तार की जिम्मेदारी पूर्व विधान परिषद के नेता विरोधी दल संजय लाठर को दी है। और तो और अखिलेश ने हरियाणा में सपा के लिए जीतने लायक सीटें खोजने की जिम्मेदारी भी संजय लाठर को यहां पर दे रखी है। लाठर की माने तो सपा गुड़गांव के अलावा रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों में जीतने लायक सीटों की तलाश कर रही है, जहां यादव और मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है। साल 2005 में लाठर ने जींद जिले की जुलाना सीट से ही सपा उम्मीदवार के तौर पर हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ा था। और अंदर के सूत्रों का कहना है कि इस बार जुलाना सीट के लिए सपा संजय लाठर के बेटे आदित्य लाठर पर दांव लगा सकती है। हरियाणा में सपा की एक दिलचस्प कड़ी और जुड़ती है कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की चचेरी बहन कुसुमलता की शादी हरियाणा के रेवाड़ी जिले के नंदरामपुर गांव में हुई थी और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का रेवाड़ी आना जाना लगा रहता था। आखिरी बार मुलायम सिंह यादव रेवाड़ी सितंबर 2017 में गए थे। कयास ये भी है कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी कुसुमलता के परिवार से भी किसी को चुनाव में उतार सकती है और हरियाणा में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कहीं कांग्रेस फिर से अखिलेश यादव के साथ मध्य प्रदेश वाला हाल ना कर दे, क्योंकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सपा को इंडिया गठबंधन के तले 7 से लेकर 2 सीटों की मांग कर दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं दी। और आलाकमान भले ही इस मामले पर चुप था, लेकिन मध्य प्रदेश के नेताओं ने अखिलेश के लिए क्या क्या नहीं कहा ये कौन नहीं जानता। और अब सवाल यह है कि क्या वही हाल अखिलेश यादव का हरियाणा में भी होने वाला है, क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सपा की हरियाणा से चुनाव लड़ने की जैसे ही खबर सामने आई तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सपा का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। देखिए क्या कुछ दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था। दिन रात आप देख रहे कांग्रेस का हर कार्यकर्ता भाजपा के विफलताओं को घर घर तक लेके जा रहा है। दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी तो आपकी जीत मानी जाएगी। गठबंधन को एक शानदार सफलता लोकसभा चुनाव में मिला। क्या हरियाणा कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की जरूरत है, क्योंकि सपा की तरफ समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूं कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टियों को जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। लेकिन कोई प्रेडिक्शन सर आप करेंगे, क्योंकि हर लोग। फिलहाल ये था हरियाणा की खबरों से जुड़ा हमारा खास शो हरियाणा करण। आपको ये कैसा लगा और किन खबरों को आप और ज्यादा दिलचस्पी से देखना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किन खास सीटों का आपको समीकरण जानने हैं और किन हरियाणा के खास नेताओं के बारे में आपकी दिलचस्पी है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तब तक शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।